नमस्कार आमर एक खास एक्सप्लेनर को समस्त को स्वागत। आज आम सीधा सड़क आलोचना करवा आंध्र प्रदेशर से ही अद्भुत एवं पवित्र स्थान विषय जहाँ हेउछि श्रीशैलमर मल्लिकार्जुन मंदिर। यह एमिति एक स्थान जोठी पुराण आउ इतिहास परस्पर सह मिशी जाइछन्ति। तेबे विलंब नकरी आसंतु आरंभ करवा। अच्छा टिके भाबिले भारतवर्षरे तो लक्ष लक्ष मंदिर अछि, किंतु आमे जानिछे कि एमिति केवल तीनोटी ही स्थान अछि जोंठी प्रभु शिव एवं मां सती एकाठी गोटिए सिद्ध ब्रह्मांडिक संतुलनरे विराजमान करती। हाँ, एही विरल दृश्य एवं एते बड़ द्वैत आध्यात्मिक शक्ति को एकाठी देखिबार सौभाग्य प्रकृतरे खूब कम स्थानरे मिले। गोटिए पटे रहिछि ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं महादेवंक असीम आलोकर प्रतीक, आउ अन्यपटे रहिछि शक्तिपीठ जहाँ मां सतींक अद्भुत दिव्य नारीशक्ति को दर्शाए। पुरुष एवं नारीशक्तिर एही जो महामेलन ताहा मल्लिकार्जुन को केवल एक मंदिर नुहे बरं आध्यात्मिक साधनार एक महाकेन्द्र परिणत करिछि। केबे एही नामर अर्थ विषय चिंता करिछन्ति कि मल्लिकार्जुन शब्दटी को देखिले एथिरे थिबा मल्लिका अर्थात मां पार्वती आउ अर्जुन हेउछन्ति साक्षात भगवान शिव। केते सुंदर कथा ना। एही नामटी ही निज भितरे दुई देवतांकर संपूर्ण मिलन एवं अटूट प्रेमर प्रमाण दिए। एबे आसंतु भ्रमरांबा शक्तिपीठर उत्पत्ति विषय जानिबा, जार कहानी बहुत हृदयस्पर्शी। आमे समस्ते जानिछे जे राजा दक्ष एक विशाल यज्ञर आयोजन करथिले आउ महादेवंकु जानिशुणी अपमानित करिबा पई डाकी नथिले। निज स्वामींकर एही अपमान सही न पारी मां सती यज्ञकुंडरे झांस देले। सेही शोकरे शिवंकर सेही प्रलयंकारी तांडव आउ तापरे सतींक बेक श्रीशैलमरे पड़िबा, एहा ही तो शक्तिपीठ सृष्टिर मूल कारण। एहा प्रकृतरे शिवंकर विशाल शोक आउ त्यागर शक्तिशाली निदर्शन। आउ एक चमत्कार पौराणिक कहानी हेला भगवान गणेश एवं कार्तिकेयंक मध्यरे होइथिबा सेही विश्व परिक्रमा प्रतियोगिता। कार्तिकेय मयूर धरी बाहरी गले, हेले गणेश निज पितामातांक चारिपाखरे बुलिआसी कहिले, मो पाई आपण दुहें ही समग्र ब्रह्मांड। एही पदक कथा भितरे केते गभीर ज्ञान लुचि रहिछि ताहा प्रकृतरे चिंता करिवार विषय। किंतु कथा सेतिकरे सरी नथिला। गणेशंकर आग विवाह होइजिबारु कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित होई क्रौंच पर्वत को चालीगले। आउ तापरे निजर अलियल पुओ को बुझाइबा पई शांत करिबा पई स्वयं शिव अमावस्यारे आउ मां पार्वती पूर्णिमारे तांकु भेटिबाकु गले। पितामातांकर एही निरंतर जीवा आसीबा ही सेठारे एही महान ज्योतिर्लिंगर स्थापना कला। एबे गोटिए बहुत रोचक प्रश्न उपर को आसीबा। मां पार्वती हठात निजको गोटिए 6 गोड़िया मोहमाछी बा भ्रमर रूपरे काहींकी बदलाई देथिले। शुणिबाकू टिके आश्चर्य लागुछि ना, किंतु एहार उत्तर आमको मंदिरर सबुठारु बड़ रहस्य आड़को नेजिबो। कारणटा हेला सेही अत्याचारी राक्षस महिषासुर को मारिबार थिला। सेही मोहमाछी रूपरे ही मां राक्षसर अंत घटाइथिले। आउ आजिरो दिनरे भी गोटिए चमत्कार कथा हेउछि जे मंदिरर कांथ पाखरे छिड़ा हेले भक्त माने एबेबी सेही भ्रमरर गुणुगुणु शब्द शुणी पारंती बोली विश्वास करा जाए। एहा सतरे लोमटांकरा नुहे कि। एबे आसंतु एही मंदिरर स्थापत्य उपरे टिके नजर पकाइबा। मल्लिकार्जुन मंदिर कौनसी साधारण मंदिर नुहे। एहार चारिपटे अछि प्राय 600 फुट उच्चर विशाल अभेद्य कांथ। एहाकु देखिले लागिबो जेमिति कौनसी विशाल सुरक्षित दुर्ग। एहार कांथरे प्राचीन कहानीर निखुण कारुकार्य आउ आकाश छुआ प्रवेश द्वार जहाकु गोपुरम कुहा जाए सतरे अद्भुत देखा जाए। इतिहास पृष्ठा उल्टाइले आमे देखिबा जे प्रथम शताब्दी सातवाहन राजा माने एहार मूलधुआ पकाइथिले। तापरे चतुर्दश शताब्दी रेड्डी राजवंश एहाकु पुनरुद्धार कले। विजयनगर साम्राज्य विशाल मंडप सबु तैयारी कले। आउ शेषरे 1667 मसीहारे छत्रपति शिवाजी महाराज एहार गोपुरम निर्माण कराइथिले। देखंतु केमिति अलगा अलगा जुगर शासक माने निज भक्ति बलरे एही आध्यात्मिक केन्द्र को एते सुरक्षित एवं विशाल करि पारिछन्ति। एही पवित्र स्थलीर कथा उठिले पातालगंगार नाम निश्चय आसिबो। मंदिर पाखरे कृष्णा नदीर एही रहस्यमय गभीर जलधारा चारिआडु पहाड़रे घेरी होई रहिछि। विश्वास अछि जे एहा हेउछि पाताल लोकर प्रवेश द्वार। आउ एठारे बुड़ पकाइले सबु पाप धोई जाए ओ मोक्ष मिले बोली कुहा जाए। एठाकार प्राकृतिक शांति प्रकृतरे अनुभव करिवार कथा। तेबे एही दिव्य यात्रा पाई जदि योजना करूछन्ति तेबे किछि खास कथा मने रखिबा दरकार। सबुठु भल समय हेउछि अक्टोबर रु फेब्रुआरी अर्थात शीत दिन। महाशिवरात्रि समय रे गले एठाकार उत्सवर माहौल पूरा अलगा थाए। बास गोटिए कथा,
ବର୍ଷାଦିନେ ଯିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଦର୍ଶନ ସମୟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳ 4:30ରୁ ଦିନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆରତି ସକାଳ 6ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ସାରଣୀକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏହି ବିରଳ ମହାମିଳନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚରମ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ କି ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ? ଏହା ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।